एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। में आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद हसनपुर ज़िला अमरोहा में, और ये एक चौक है, इसको कहते हैं ऊंचा, और लाल बाग ऊंचा चौक है ये। और मैं आपको बताता चलूँ, जो हसनपुर के जो मुद्दे जुड़े हैं वो ज़्यादातर हैं बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेक्टर तो बिल्कुल यहाँ पर चरमराया हुआ है। जहाँ तक मैंने जानकारियाँ हासिल की हैं, उन जानकारियों के मुताबिक पता पड़ता है कि यहाँ पर एक ऐसी नेतागिरी तो सामने आती है कि ये उसका आदमी, ये उस पार्टी का आदमी, पर जनता का नेता नहीं मिलता है मुझे। और मैंने बहुत कोशिश की, पर फिर मैं आ गया इस मुकाम पर सोचते हुए कि चलिए हम जनता से ही बात करते हैं सीधी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अली। जाहिद अली, हमने कई वीडियो, आपके वायरल वीडियो देखे हैं और कोशिश की हमने आपसे अब तक पहुंचने की। बेहतर है आप हमें मिल गए। जाहिद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हसनपुर जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ पर चेयरमैन नीलम हैं और जो विधायक हैं वो खड़गबंशी भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुजन समाज से यहाँ पर चेयरमैन हैं। यहाँ का जो विकास है वो कैसा चल रहा है, साफ शब्दों में और खुला बताएं। अच्छा, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि साफ शब्दों में खुला बताएं, क्योंकि पहली बार मेरी किसी पत्रकार से मुलाकात हुई जिसने मुझसे ये सवाल किया कि साफ लफ्ज़ों में खुला बताएं। दूसरी चीज़ ये, विकास के मुद्दों पर ही मैं जनता की आवाज़ को उठा रहता हूँ। मैं एक नगर पालिका का छोटा सा सभासद हूँ, वार्ड संख्या 20 से। अच्छा जी, और मेरा मकसद ये है कि आवाम के हित में, आवाम के बीच में रह कर के काम करना। दूसरी चीज़ ये, अब पूरा शहर जानता और सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जनता पानी को लेकर के, लाइट को लेकर के और हाउस टैक्स वगैरह को लेकर के, जितने भी पालिका के हित में आते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान है। 25 सभासद हैं, उनमें से एक आप? जी जी, 25 सभासद नगर पालिका के अंदर मौजूद हैं। मैं वार्ड संख्या 20 से सभासद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी जानते हैं मैं लोगों के हित में ही काम करता हूँ। नगर पालिका के अंदर जितने भी मतलब घोटाले होते हैं उनको उजागर पब्लिक के सामने मैं करता रहता हूँ। अक्सर मैं वीडियो सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ अपनी। और अभी पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली थी, जो ये एक मुद्दा था लाइट का, जो तो काफ़ी चला है। इससे लेकर के, नहीं उससे पहले एक मुद्दा था, ये गजरोल अड्डे से लेकर के रेरे अड्डे तक पोल लगवाए गए। वो करोड़ों रुपए का टेंडर था। उन पोलों को लगने का मकसद ये था कि लाइट, मगरिब के बाद में लाइट अक्सर चली जाती है हमारे शहर हसनपुर के अंदर, कि वो पोल जो है, लाइट जो चलेगी वो जनरेटर चलेगी। उसमें 10 से 15 लाख रुपए का जनरेटर ला करके सन 2018 के अंदर वो रख दिया गया। लेकिन वो लाइट जनरेटर से तो छोड़ो, वो उसी में ही नहीं चल रही, लाइट से ही नहीं चल रही। वो सब पैसा करोड़ों रुपए का उसके अंदर घोटाला हुआ। लगभग 7-8 महीने से सारे पोल वो बंद पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, निर्माण को लेकर के आ जाइए, जहाँ पर इन लोगों ने स्वच्छता प्रेरक है, चेयरमैन जो है वो लेडीज़ है हमारे यहाँ पर, उनका तो किसी सभासद के पास नंबर भी नहीं है। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, और भी जो 25 सभासद नगर पालिका के अंदर मौजूद हैं उनका नंबर भी नहीं है उनके पास। स्वच्छता प्रेरक का, उनको तो साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है, अक्सर पेपर में मैं पढ़ता रहता हूँ, वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि सफाई करें, घर पर हैं, बाहर करें। ये लोग उसमें भी घोटाला, डबल तिबल घोटाला कर रहे हैं। डस्टबिन बांटे गए, 30 रुपये की कीमत के डस्टबिन, 300 रुपये का उसको बिल निकाल करके रख लिया गया। उससे पहले पिछले साल थैले बांटे गए नगर पालिका के, इसके एंट्री के हर घर पर थैला पहुंचाया जाए कि सब्जी पॉलीथीन के अंदर नहीं आएगी, है कोई भी बाजार से सामान आ रहा वो जो आएगा थैले के अंदर लेकर के आए। वो लोगों को थैला दिया गया। आवाम हमारे शहर की असल में बहुत सीधी है, भोले भाले लोग हैं, जो जैसा कह देता वैसा मान लेते हैं। उस थैले की कीमत मेरी एक नज़र में, अगर हम मार्केट से उसको एक सिंगल पीस उसको खरीदेंगे तो उसकी कीमत 25 से 30 रुपये होगी। अब मैं इस चैनल के आपके माध्यम से लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ कि उसकी जो बिलिंग निकाली गई है नगर पालिका द्वारा, 130 रुपये थैले की बिलिंग निकाली गई है। तगड़ा घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला। और असल में कि जो आवाज़ उठाता है उस पर तो मुकदमे लगते हैं। मैं तैयार हूँ मुकदमे लगवाने, मुझ पर लग रहे हैं मुकदमे। पिछला 18-17 में मुकदमा मेरे पे लगा, अभी भी चल रहा। जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, फिर क्यों मुकदमे लग रहे हैं? जनता साथ नहीं है? जो सही काम करता है उस पर तो मुकदमे लगेंगे ही, वरना घर बैठ सब लोग साथ हैं। तो फिर मुकदमे क्यों लग रहे हैं? ये लोग आपके साथ चलते क्यों नहीं है? नहीं, लोग मेरे साथ में चलते हैं। असल में ये कि पहला कुछ मसला ये चल रहा था कि बाहुबली वाला यहाँ हिसाब था थोड़ा। अच्छा, थोड़ा वो हिसाब था कि लोगों के जहन में भी यही बात थी। असल में सब मजदूर टाइप के लोग हैं। मेरे साथ में मैं 4-6 लोग यहाँ से पकड़ करके ले जाऊँगा, 500 रुपये की दिहाड़ी कह रहे हैं। मजदूर किस्म के लोग हैं। मैं थोड़ा ज़रा दिखाना चाहूँगा, जो मुझे मकान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ज़रा दिखाइए कैमरा में। ये मकान जो दिखाई दे रहे हैं मैं इनको दिखाना चाहूँगा।
ये कहीं से कहीं तक भी मजदूरों के मकान नहीं हो सकते, ऐसा लगता है पढ़े लिखों के मकान है। सभी ने अपनी अपनी, किसी की जंगल की जगह थी, किसी का एक प्लॉट यहाँ पड़ा हुआ एक वहाँ पड़ा हुआ, वो बेच करके अपने मकान को तामीर किया उन लोगों ने। अच्छा। ये वाला सवाल आप एक और पूछ सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यानी कि सरकार की ओर से या प्रशासनिक तौर पर शिक्षा और बिल्कुल ठप है ये तो बिल्कुल ठप है। कहाँ है शिक्षा? ये बच्चे यहाँ घूमते हुए दिखते, शिक्षा पढ़ते, तो ये तो ट्यूशन गए हुए होते। टाइम क्या हो रहा? 4 बजे का टाइम है, सब ट्यूशन पर होते हैं। कहाँ पढ़ा है? ध्यान ही नहीं है किसी का। हॉस्पिटल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ पर सामान पूरे शहर के अंदर कसाई खाने को ले हुए हैं। सर में दर्द हो जाए तो 5,000 रुपये का बिल निकाल के देंगे। कोई एक नेता, कोई आदमी आवाज़ उठाने वाला नहीं है इस चीज़ की। यहाँ कोई सा भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की आप दशा जा करके देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है। वहाँ पर एक उसका कुत्ता काट ले तो उसका इंजेक्शन नहीं मिलने का, लेकर आओ कहाँ से कहाँ जाएंगे। ये गरीब ये सब इंसान- चीज़ें नोट जनता कर ले। मैं इन सभी चीज़ों को लगातार हसनपुर से दिखाता रहूँगा। मैं कल हॉस्पिटल भी जाऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा क्या वाकई में एक कुत्ता काटने का इंजेक्शन में नहीं लग सकता यहाँ पर। हाँ जाहिद, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हसनपुर के जितने भी लोग हैं, अब मैं सभासद हूँ, मैंने भी बहुत सारे वादे किए, मैं पूरे नहीं कर पा रहा, कोई वजह होती नहीं पा रहा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरे करने के लिए। हमारे यहाँ पर हर 5 साल में एक नया नेता आता, ढेर सारे वादे करता है लोगों से। लोग सोच लेते हैं कि हमारे हित में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है, लोग पूछते ही नहीं। हालांकि ये है कि मैं लोगों को यहाँ पर खड़े हुए हैं सब, आप भी सुन रहे हैं, मैंने एक वोट दिया, इन भाई ने मुझसे या किसी ने भी नेता ने मुझसे वादा किया, अगर वो वादे पर अपने खरा नहीं उतर रहा तो लोगों को ये चाहिए कि जिस तरह से वोट डाल करके आते हैं वादे के खिलाफ, अगर वो वादे को अपने पूरा नहीं करता हो तो उसका गिरबान पकड़ना चाहिए। जी, सफाई व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। सफाई आपके वार्ड में व्यवस्था कितनी है और बाकी में कितनी है? देखो ऐसा वार्ड का इतनी, मैं तो कभी भी आवाज़ उठाता हूँ पूरे शहर के लिए उठाता हूँ। चुना गया मैं एक वार्ड से हूँ, लेकिन पूरा शहर मेरा है। पालिका का एक मैं मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, एक परिवार का सदस्य। पालिका एक परिवार में वहाँ का सदस्य हूँ, तो पूरा शहर ही आता है, उसमें सारे बिरादर आते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं किसी भी तरह से, तो मैं तो सबकी आवाज़ उठाता हूँ। दूसरी चीज़, सफाई व्यवस्था किस तरह से है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक दिन छोड़ करके अगले दिन सफाई होती? क्या कोई भी यहाँ पर या कोई भी नेता ऐसा है कि अपने घर में रोज़ाना झाड़ू नहीं लगाता होगा? मैं अगर इस पर बात करूँ कि तनख्वाह एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दी जाती है? नहीं, तनख्वाह दी जाती है। वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनको पीस रखा। अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, टंकी पर 100-125 ठेलियाँ खड़ी हुई, 125 कर्मचारी नगर पालिका के अंदर मौजूद नहीं। बताइए वो क्या करेगा? लोग चलाएंगे उनको ठेलियों को। लोग अगर घर के अंदर का कूड़ा सुबह को किसी वाल्मीकि समाज को देते हैं तो पैसे देते हैं 10 रुपये 20 रुपये, वो कहाँ जनता के लिए काम कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। हाउस टैक्स का मसला, उसको नहीं छूट दी जाती लोगों को। मजलूम आदमी कहाँ से करेगा? 500 रुपये कमाने वाले की व्यक्ति को मैं अपने साथ में ले जाऊँ कहीं पर, नुकसान हुआ ना उसका तो उसको बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए इस चीज़ का, इसलिए मैं नहीं लेकर जाता अपने साथ में। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर देख रहा हूँ सब लोग मेरे साथ में, सब मेरे साथ में रहते हैं, और इन लोगों की ही दुआओं का वजह है जो मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मुस्लिम हिंदू आबादी यहाँ पर लगभग अनुपात जो है वो 75 और 25 का लग रहा है। हाँ, इस तरह 30 से डाटा निकाला जाता है। 35-65 का मान लीजिए। 3 लाख की आबादी है टोटल। 3 लाख की आबादी है, हाँ लगभग है। नगर पालिका परिषद का बजट कितना है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए नगर पालिका जो बजट है वो अलग अलग तरीके से आता है। अभी 14वें बीच का जो बजट है वो 3 किश्तों में आता है, 1.25 करोड़ रुपए का। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का जो बजट था वो काम उसका वो करा दिया है नगर पालिका ने। मेरे सवाल तो कुछ और थे, पर जब मुझे मालूम हुआ आपसे बात करते करते कि भाई आप सभासद हैं, तो मैं नगर पालिका परिषद पे ही टिक गया हूँ। सिर्फ इसलिए अब जनता को पता पड़ जाए कि नगर पालिका परिषद से जुड़े मुद्दे जनता के हित में कितने होते हैं और क्या जरूरत होती है। मैंने तो सवाल अलग अलग लिखे थे पर इनको बदल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब ध्यान रखना आप नगर पालिका से कि जवाब दे रहे हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा भी जो मैंने आपसे सवाल किया है कि भाई 3 लाख की आबादी लगभग और इसका बजट आप बताइए पूरी तफसील के साथ। देखिए 3 लाख की आबादी है, 14वें वित्त का जो बजट होता है, अभी मैंने पिछले साल में एक ITI डाली थी, मैंने नगर पालिका से ये पता किया था कि 1 साल का बजट कितना था, कितने रुपए के कार्य करा दिए गए हैं, कितने रुपए के कार्य करा दिए, उनका भुगतान कितना करा दिया गया है। तो मुझे RTI के माध्यम से ये जवाब मिला कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए के कार्य करा दिए गए हैं, और बाकी जो है वो मतलब कर्ज है, नगर पालिका उनकी कर्जदार है। अगर कर्जदार है नगर पालिका तो उसको आगे को और काम कराना ही नहीं चाहिए था, पहले जो ठेकेदार है उनका कर्ज देना चाहिए, उन्होंने आगे के काम करा दिए। जहाँ पर प्लॉटिंग हमारे जो स्वच्छता प्रेरक हैं उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के मकान बना रखे हैं, वहाँ पर जो नई तरीके से जो प्लॉटिंग हुई हुई है वहाँ पर उन्होंने रोड बनवा दी, सड़क बनवा दी, जहाँ पर नींव रखी हुई नहीं है, जहाँ पर आवाम रह रही है 6-6 फीट के गड्ढे के अंदर आवाम रह रही है, वहाँ पर कोई कार्य नहीं है। आप पूरे शहर के अंदर कहीं भी घूम करके देख सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, यानी कि बजट का भी दुरुपयोग हो रहा है पूरी तरीके से होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बात क्या कही जाए,
जब आबादी यहाँ पर 3.25 लाख के लगभग 3 लाख के आसपास जी, है जी। तो क्या यहाँ पर वकील डॉक्टर पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं जो कि सवाल कर सकें, सीधा चेयरमैन से सवाल करें, सीधा विधायक से? नहीं करते या ना। एक तरह से कंप्लेंट डालनी चाहिए? नहीं करते ना। ऐसा लग रहा ना आपकी बातों से लाचारी है मैं सारी। कह रहा हूँ हाँ है, ये भरी हुई है तो पूरी तरीके से लोग अंदर नहीं पूछना पाते, नहीं पूछ सकते अपने हक को। क्यों ऐसा अभी क्या? ऐसा है, देखिए मैं सीधी सच्ची बात बता रहा हूँ इसको आपको। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे डर है किसी हाँ बात हाँ, का। डर है ना। क्या डर है? ये चेयरमैन का उड़दंगी का, उसका मतलब वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, भाई इस चीज का डर है। मजलूम आदमी, एक आदमी कोर्ट कचहरी के जाहिद स्वच्छता प्रेरक। जाहिद आप बात सुनिए, चेयरमैन एक महिला है, वो हुड़दंग कैसे कर सकती है? नहीं, चेयरमैन पति स्वच्छता प्रेरक, मैं इसके अल्फाज अपने वापस लेता हूँ कि चेयरमैन साहिबा हैं, चेयरमैन पति स्वच्छता प्रेरक, क्योंकि वो तो घर पर बैठी भाई। 25 सभासद के पास जब एक नंबर नहीं है तो वो क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे? आप बताइए ना। नगर पालिका के अंदर जितने अधिकारी काम कर रहे हैं सब गुलाम है वो। अच्छा, गुलामी करते हैं वो नगर पालिका के अंदर। स्वच्छता प्रेरक की गुलामी करते हैं वो, अपने ऊपर के सीनियर अधिकारी की गुलामी करते हैं, लोगों की कहाँ सुनते हैं? पति की गुलामी करते हैं। बिल्कुल करते हैं वो, बिल्कुल करते हैं वो। जब आवाम की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, वो सभासद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे तो गुलामी है ये, क्यों नहीं सुन रहे? इतनी शेरनी पूरा शहर जानता है, पूरा शहर जानता है भाई। अच्छा, शहर के अंदर हर बंदा टैक्स देता, आप मानते हैं इस बात को? रोड पर जाते हैं टैक्स देते हैं, मान को छोटा सा यहीं पर आ जाइए कि लाइट चल रही है, इसका जे जा रहा है ना, बिल तो पे कर रहे हैं, तो इसको सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। परेशान है लोग, लोगों के तो नाम पर लूटा जाता पालिका का पैसा, जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं पालिका के अंदर अकाउंट हो रहा, और इधर उधर से पैसा आता है। या फिर भी जाहिर इतना डर क्यों कि भाई आप अपने हक की बात नहीं करेंगे? देखिए इसी कोशिश में लगे हुए हैं, टैक्स पेयर का इसी पैसा दे के कोशिश में। नौकर से डरे हुए आप? इसी नहीं, हम कहाँ डरते हैं, हम नहीं डरते, हम तो अल्लाह से डरते हैं। जनता नहीं, लोग कुछ लोग हैं, मैंने क्या कहा आपका, यहाँ पर 30% जनता हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अच्छा। जो 500 रुपये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि शायद वो 300 रुपये कमाती हो, तो वो क्या किससे बात करेंगे? 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे हैं सबके घर में, उनको देखेंगे या कोर्ट कचहरी को देखेंगे? डर की बात ये रही कि हम नहीं डरते, हम डरते तो आपके सामने नहीं आते। मैं इसी बात को 2-4 लोगों से बात करके देखूं जरा। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। क्या ये डर है वाकई में हसनपुर के अंदर? मैं जानना चाहता हाँ, हूं। लोगों में डर देख रहे हो। मेरा नाम जमाल है। डर है इस चीज का? डर है यहाँ पर। कंप्लेंट लोग नहीं करेंगे? नहीं, कंप्लेंट नहीं करते साहब। लोग जो कमज़ोर लोग हैं वो कंप्लेंट करेंगे या दूसरे से लड़ेंगे? वो तो अपने बच्चों के लिए वो अपने सह लेते हैं अच्छा, और अपने खाने कमाने पर ध्यान देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फिरोज, मुझे बताएंगे कि डर है वाकई में कंप्लेंट नहीं करते हैं सफाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए? हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं कोई करता। कंप्लेंट नहीं होती? वाह भाई वाह। देखिए मैं बिल्कुल ऑन कैमरे पर मालूम कर रहा हूँ ये, और रिकॉर्ड है ये इस बात का कि भाई जनता कह रही है। मैं एक आध से और ले लेता हूँ सवाल। क्या नाम है आपका? जी, अली वारिस। अली वारिस, ऐसा होता है क्या हसनपुर के अंदर के भाई अगर मान लो कंप्लेंट करनी है तो कोई उल्टी सीधी कार्रवाई हो सकती है, आपको डराया धमकाया जाएगा? जी, ऐसे ही होता है बिल्कुल। आपको डर लगता है यहाँ रहकर? नहीं, डर तो नहीं लगता, मगर कुछ दबंग लोग हैं जो परेशान करते हैं बाद में। अच्छा, यानी कि चेयरमैनी की पर अगर तुम सवाल करोगे या उनसे जरूरत की बात करोगे तो डर है आपको? जी जी, हमारे सभासद साहब पर मुकदमे लगवा दिए गए थे। अच्छा, आप इनकी ही बात कर रहे हैं? जी, जी। चलिए ये मुकदमों की बात भी कर लेते हैं। जब आपने जनता की आवाज़ उठाई और मुकदमे आप पर हो गए, तब जनता आपके साथ क्यों नहीं आई? तो मेरे साथ में सब लोग हैं, मुकदमे मैं कैसे खुद हो गए? नहीं। मुकदमे हो गए भाई, मैंने आरटीआई डाली, कुछ सवाल नगर पालिका से पूछे। मेरे पास कॉल आती सीधी स्वच्छता प्रेरक की, कैसा इनको वापस लो आरटीआई को, वरना मुकदमा लगवा दिया जाएगा, ये लगवा दिया जाएगा, वो लगवा दिया जाएगा। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने थोड़ी समझ दी है मुझे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी दी है। मैं सीधा सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा बयान लिया वहाँ पर कि किस लिए तुमने ये दिया। मैंने कहा साहब मुझे ऐसे ऐसे खतरा है, तब भी मेरे पर मुकदमा लग गया। तो किसके पास जब मैं शिकायत नहीं करता किसी अधिकारी से, मैं तो अधिकारी जब जनता के बीच में आ जाता उससे सवाल करता हूँ, सीधा अच्छा, जनता सीधा के करता हूँ। बीच में जी आ जाओ मैदान। बिल्कुल, हाँ आ जाए, कोई भी आ जाए, हक है, कोई भी आ जाए, कर सकते हैं इस तरह हाँ से बिल्कुल सवाल। करेंगे हम। हाँ, ये सवाल करने का जनता के पास हक है। इस चैनल के माध्यम से ये जान लिया जाए। मैं बताता चलूँ, अगर मान लो एक बार को आपको अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं मिलता है और वो आता है कभी कभी राउंड पर आपके बीच में, तो आप सीधा सवाल कर सकते हैं कि आप ऑफिस में नहीं मिलते हैं, और जब हम जाते हैं तो आपके जो एक तरह से मुंशी वगैरह होते हैं वो सब हमको हटा देते हैं, नहीं मिलते हैं आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, दीजिए सीधा जवाब। तो उनको जवाब देना ही होगा। और सबसे बढ़िया सुविधा सोशल मीडिया की आपके पास में मौजूद है। मैं ये भी बताता चलूँ, देखिए पत्रकार जनता का होता है, जनता के हित की बात करता है,
मैं सिर्फ ये सोचकर हसनपुर के अंदर कवरेज करने की सोच रहा हूँ और करने जा रहा हूँ यहाँ के मुद्दों पर कि भाई कम से कम हसनपुर की जनता है जो दबी कुचली जनता है, जैसे जाहिद ने भी कहा है कि भाई यहाँ तक के डर है लोगों के अंदर कि अपनी बात उठा नहीं सकते हैं और डर जाते हैं। तो ये डर ख़त्म होना चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया का अधिकार है, आप इस अधिकार का भरपूर प्रयोग कीजिए और जो जनता और आपसे जुड़े मुद्दे हैं वो सीधे हैशटैग करके आप सवाल कर सकते हैं किसी भी अधिकारी से, क्योंकि सारे अधिकारी आपके टैक्स से चलते हैं और एक तरह से आपके नौकर हैं। मैं थोड़ा सा जाहिद चलते चलते एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे। यूथ हैं आप, कितने यूथ हैं आपकी तरह यहाँ पर? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जो साथ में वही है, मेरे जो साथ का जो ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत हिम्मत बांधी। और एक बात और मैं आज को बता दूं कि उन लोगों को जिस टाइम में फ़रार था पिछले साल इसी समय पर मुकदमा मेरे ऊपर लगा हुआ था, तो मैं 2 महीने के लिए फ़रार हो गया था। तो मेरे पास इतनी अनगिनत कॉलें आई, मेरी माओ की बहनों की कॉल आई कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। कॉलें केवल इसलिए हैं कि बेटे तू सही कर रहा है, हम तेरे साथ हैं, डरना नहीं है तुझे। तो मैंने वही किया। अब इतनी माएँ, इतने भाई, अब बच्चे मेरे साथ में, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए चैनल के माध्यम से हाँ मैं एक संदेश देना ज़रूर चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही कर रहा हूँ या जैसा भी कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। लेकिन हर एक वर्ग के लोगों को, हर एक बालिग इंसान को अपनी आवाज़ को उठाने का हक है। जिस तरह से तुम टैक्स रोड पर घर का देना अगर चाहते हो तो उस तरह से गिरबान पकड़ने की भी हिम्मत रखो सामने वाले की, अगर वो परेशान कर रहा तो मैं यही करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि हर इंसान ऐसा ही हो, यही काम करे। चलिए, ये थे हमारे साथ जाहिद और मैं इस समय मौजूद था लाल बाग ऊंचा चौक पर। हसनपुर नगर पालिका परिषद से जुड़े मुद्दे मालूम कर रहा था और जानने की कोशिश यही कर रहा था कि भाई कितना भला यहाँ पर नगर पालिका परिषद से हसनपुर की जनता को हो रहा है। पर महसूस हो गया सुनने के बाद, आपने भी सुन लिया कि लुटिया डूबी पड़ी है पूरे हसनपुर की। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, हर खबर के साथ देखते रहिएगा कि हसनपुर में क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और क्या क्या ज़रूरतें हैं यहाँ की जनता की। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।